देख रहे हैं N90 वर्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ जोगेश्वरी वेस्ट में आदर्श नगर पर, लिंक रोड पर, लोखंडवाला पर। मेरे साथ मौजूद है कमलेश चौधरी, हरे रामा हरे कृष्णा के मंदिर के जो है मेंबर, और मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम पठान, मुंबई के मशहूर मुस्लिम पठान, जिनको आप जानते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, देखिए सिर्फ हकीकत आमने सामने। कमलेश चौधरी साहब जो है, ये बताइए, जिस तरीके से अभी इलाहाबाद में कुंभ में जो भगदड़ मची, बहुत सारे लोग मर गए और जो हादसा हुआ, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? उसके बारे में ये बोलना चाहूँ कि वो एक तो बहुत बुरी तरह से खराब काम हुआ। ऐसा भगदौड़ मची है तो गवर्नमेंट को भी बोलना चाहिए। किसी किसी को लाशें नहीं मिली है, किसी किसी को उधर रो रहे, पानी तक नहीं था, कुचल कुचल के मरे गए। तो ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए था उधर। जैसे कि बनारस के मिश्रा जी ने कहा कि हिंदू बन के गए थे और वहां पर मुसलमान बन गए, उनको दफना दिया जो है हाँ, बुलडोजर से, और किसी को लाशें, किसी को जो है बॉडी नहीं मिली। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा मैंने भी सुना है कि वहाँ पे अमुक अमुक को बॉडी मिली नहीं है और गवर्नमेंट कुछ उसका कुछ जवाब दे नहीं रहा है। बोलते हैं 30 ही मरे, बाकी का पता नहीं है किधर गए हैं। तो न तो गवर्नमेंट बता रही है, न कोई बता रहा है। तो उसके लिए बहुत दुख है कि हमारे भाई गए थे उधर नहाने के लिए और सही स्नान करने के लिए, तो उधर दुर्घटना हो गई है। तो उसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ वो लोग को बोलना चाहिए, बाकी तो क्या बोल। जिस तरीके से अभी न्यूज N9 टीवी, अपना TV9 वाला रिपोर्टर गया था कवर करने के लिए कि कौन लोग मरे, कितने लोगों की लिस्ट हमको दिखाई जाए, तो उसको रोक रहे थे वहाँ के अधिकारी कि कवर करने के लिए। उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, तो वो छिपाने गवर्नमेंट है तो कुछ छिपाने के लिए कुछ तो करती है। तो ऐसे ही ये भी बाहर हुआ होएगा। और जिस तरीके से मुसलमानों को वहाँ पर दुकान दुकान लगाने से मना कर दिया, दुकान मुसलमानों को अंदर एंट्री नहीं थी जाने के लिए, तो इस पर आप क्या बोला? जिस तरीके से मुसलमानों ने अपने अपना मस्जिद खोल दिया, मदरसा खोल दिया, अपनी सारी दुकानें, सारे घर खोल दिया और बहुत उनकी मदद की है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, वो मैंने भी सुना है। उधर मस्जिदों का जो रोड पे सोया था सबको कंबल अम्बल दिया है और खाने पीने की भी व्यवस्था किया है, क्योंकि कुंभ में इतनी भागदौड़ मच गई थी। नहीं उधर खाने की व्यवस्था थी, नहीं कुछ नहीं थी। इसके लिए वो लोग बाजू में गए और उधर ताला आला कुछ जो भी है मस्जिद का खोल के रोड पे सोए थे उसको कंबल ठंडी में दे के उसको व्यवस्थित किया है। ठीक है, अभी पठान भाई, आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरह से भगदड़ मची आपने देखा होगा, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? पहली बात तो मैं, जो मरने वाले इतनी संख्या है, मैं उनके घर वालों को दुआ देता हूं कि उनको ऊपर वाला सब्र देवे। और जो लोग अपनी माँ बाप या भाई या बच्चे को जो खोए हैं, मैं दुआ करता हूं कि उनको सब्र देवे। मरने वालों की संख्या जो इतनी ज़्यादा है कि वो खुद सरकार नहीं वहाँ की बता रही है, और TV9 वाले जो गए बेचारे, उनको धक्के मार के निकाल दिया गया। आंकड़े पूछने लगे कि हमको आंकड़ा बताओ, उन्होंने नहीं बताया। ये भी बहुत बड़ा दुख की बात है। और जो मरे उनको, उनकी लाशें उनको मिलना चाहिए, मेरी ये मांग है। और ये आंकड़ा क्यों छुपा रहे थे? कि सरकार की नाकामी छुपा रहे थे? इसमें अधिकारी लोग क्यों छुपा रहे थे, क्यों रोक रहे थे उसको रिपोर्टिंग करने से या कवर करने से? भाई अपनी वो कमजोरी छुपा रहे हैं। उनको सामने, जनता के सामने अगर ये बातें रखेंगे तो उनको पूरी दुनिया में उनकी किरकिरी हो जाएगी। मैं इसीलिए वो छुपा रहे हैं, किसी मीडिया वाले को नहीं जाने देते हैं। यहाँ तक देखा जाता है कि लाशों को इस तरीके से बुलडोजर को भरा गया है, वो सारी दुनिया जानती है। चाहे जितना भी छुपावे, लेकिन छुपेंगे नहीं। मैं ये वो जानना चाहता हूँ कि जो बेचारी अपनी बाप को ढूंढने के लिए आई है, मेरा दिल रोता है। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं हूँ मुसलमान, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं इंसान नहीं हूँ। किसी को मरते हुए, बच्चे छोटे छोटे मरते हुए, उनको देखने के लिए दिल मतलब कांप गया है, और उनको पानी नहीं मिला है। और कुछ ऐसे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जो हमारे मुसलमान भाई हैं। मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन इतना बड़ा उन्होंने जो काम किया है, दरगाह खोल दिया, स्कूल खोल दिए, उन्होंने मस्जिद खोल दिए, कंबल बांटे, खाना बांटे, यहाँ तक पेश इमामों को भी मैंने देखा हूँ। खैर, उन्होंने जो किया है मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और जो लोग बेचारे
वहाँ पे रो रहे, तड़प रहे, खाना नहीं पा रहे, उनको मैं ज्यादा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुसलमानों से कि वो लोग उनको उनके जगह पे, स्थान पे छोड़े। ये सबसे बड़ा पुण्य और सवाब का काम होगा। और ये जो योगी जी हमारे, जो उन्होंने कहा था कि भाई कुछ उनके जो मतलब गलत बोलने वाले लोग हैं कि मुसलमानों को नहीं आना चाहिए, अगर बाई चांस अगर उसमें कुछ लोग जिस तरीके से मुसलमानों को अंदर दुकान लगाने से मना किया था, अंदर एंट्री नहीं थी जाने के लिए, उसके बावजूद भी मुसलमानों ने ये तहजीब दिखाई, ये मोहब्बत दिखाई, इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? भाई ये तो हमारे देश का गंगा जमुना तहजीब है। हमको इंसानियत दिखाना है, भले ही वो लोग नहीं जाने पाए, और अगर वो जाते भी तो आज जेल से भरा रहता है खचाखच, उन्हीं के ऊपर ये ढेगड़ा फोड़ दिया जाता। आप मान के चलिए, लेकिन ये है कि ऊपर वाले की दुआ से वो नहीं गए। और हमारी कितनी बहनें जो है वो बोल रही हैं, और वहाँ पे जब मस्जिद से लोग निकले हैं तो इतनी दुआएं दिए हैं, क्योंकि और मैं ये जानता हूँ कुंभ मेला जो लगा, वो मेला जो है ना ऑटोमेटिक दरगाह और मस्जिद और मुसलमानों की तरफ खींच लिया। खुद वापस चल के आ गया, मतलब कहना चाहते हैं खुद चल के वापस आ गया। हाँ, चल के वापस आ गए। वहाँ का मेला जो है ना मुसलमानों के ऊपर, ये जो बोले थे ना मुसलमान यहाँ एंट्री नहीं मारेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि ऊपर वाले की दुआ से वो खुद बेचारे चल के आ गए, कुंभ का मेला ही चले आए हमारे जो लोग हैं। और मैं उनको बोलता हूँ और मदद करें। मैं अगर वहाँ पे होता तो मैं भी दिल खोल के मदद करता, लेकिन मैं मुंबई में हूँ, इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ। नहीं तो मेरे को अगर कोई जैसे स्क्रीन पे अगर पैसा भेजना होता तो मैं भी, जो मेरे हैसियत है वो भी मैं भी भेजता, क्योंकि ऐसा मदद करना सवाब का काम है। इससे पहले बहुत सारी सरकारें आई, समाजवादी पार्टी की सरकारें आई और सरकारें आई, उनके कार्यकाल में ऐसा भगदड़ नहीं मची, ऐसा कार्य नहीं हुआ। देखो ऐसा है, जैसे आजम खान ने बताया, आजम खान का इस्तीफा हो गया था उस टाइम पे, जो ऐसे मामले रेलवे जो कहाँ पे हुआ था उनका इस्तीफा हो गया था, लेकिन हमारे योगी जी इस्तीफा नहीं देंगे। और जो हमारे बड़े शंकराचार्य है, उन्होंने जो सच बोले, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो कभी भी किसी के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, न मुसलमान के धर्म के बारे में कभी गलत नहीं बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और मैं बहुत बहुत दुख प्रकट करता हूँ कि ताकि जो लोग बेचारे अपने माँ बाप, बेटी बेटा, भाई बहन को, छोटे छोटे बच्चों को ढूंढ रहे, उनकी लाशें मिलना चाहिए, वो बेचारे ले जाओ, अपना क्रियाक्रम करें। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार जो लोग मर चुके हैं, जिनके घर वाले जो बिछड़ चुके हैं, उनके घर वालों को क्या देना चाहिए सरकार की तरफ से? क्या अपील करना चाहिए? सरकारी आंकड़े में तो ये कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन मेरा अंदाज, मेरा वहाँ के लोगों से, जो मीडिया वाले, जो यूट्यूबर लोग हैं, वो जो बता रहे हैं कि 1500, कोई 2000, इससे तो कम नहीं मरे हैं। घर वालों को क्या मिलना चाहिए? क्या अपील करेंगे घर वालों के लिए? मुआवजा मिलना चाहिए, कम से कम करोड़ों करोड़ों रुपया। उनका तो चले तो गए, लेकिन उनको करोड़ों करोड़ों रुपया वहाँ की सरकार को देना चाहिए। उनका उसका बॉडी भी देना चाहिए, और उनको ये बताना चाहिए कि ये बॉडी है, ले जाए, अपने क्रियाक्रम तो कर ले, कम से कम उनके दिल को तसल्ली तो हो जाए कि मेरा बाप, मेरी बहन, मेरी बेटी इधर मरी पड़ी हुई, मैं तो लेके जाके वहाँ मैं जला तो सकता हूँ। जब भाई ठीक है, अगर मुसलमान होता तो उसको दफन किया जाता, लेकिन वो अपने हिंदू धर्म के हिसाब से कम के ले जाके जलाते। तो जिस तरीके से अभी मुंबई में हर घर में इज्तिमा था बहुत बड़ा, और इससे पहले जो भोपाल में भी इज्तिमा था, तो इज्तिमा में तो इस तरह की ऐसी कोई गड़बड़ी आती नहीं सामने। उसमें सिस्टम अच्छा होता है, निजाम जो है, उसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? भाई उसको इज्तिमा में मैंने ये देखा कि अगर मुंबई का आदमी है तो मुंबई में, कहीं का आदमी है वहाँ पे, उसके लिए बहुत एक व्यवस्था अच्छा किया गया। मैं ऐसे लोगों को, इज्तिमा वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस तरीके से अगर वहाँ पे भी ऐसा करते तो मैं बोलता हूँ नहीं हादसा होता। ये हादसा जो है, ऐसा बोल दिए भाई बंद है, अभी वो आने वाले हैं, वीआईपी अलग है, ये सब क्या है? ये वीआईपी यानी एक गरीब आदमी नहीं जा सकता है, और वीआईपी जो है ना, उसके लिए होटल बुक, ये बुक, वो बुक, ऐसा थोड़ी होता कि ये तुम्हारे इज्तिमा के अंदर भी ऐसा सिस्टम रहता है क्या, वीआईपी का सिस्टम या सिस्टम ऐसा कुछ रहता है वहाँ पे अलग अलग? नहीं, नहीं, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, एक साथ में बैठने के लिए उसका हक है, खाना खाने के लिए उसका हक है। कोई मस्जिद के अंदर कोई ऐसा सिस्टम रहता है, कोई अमीर गरीब या बड़ा ऊंचा? अगर वो एक राजा होगा, बाजू में अगर जगह है
तो बैठ जाएगा, वो नहीं बोलेगा तुम उधर बैठो मैं इधर बैठो, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग के लिए सब बराबर है। जिस तरीके से ये दुख की बात थी कि इतने लोग मर गए और ये जो काफी लोगों की लाशें अभी तक नहीं मिली, लोग बिलबिला रहे हैं, तो अभी जिस सरकार से आप क्या अपील करोगे और क्या देश को क्या मैसेज देना चाहोगे? सरकार को बताना पड़ेगा कि अभी ढूंढ रहे लोग उनको, बहुत सारे लोग और कितने लोग गायब हैं उनको बताना पड़ेगा। उनकी जिम्मेदारी है सरकार की। इतना बड़ा कुंभ मेला और लगा के उसके बाद में कोई व्यवस्था नहीं है, ये खामियाजा सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और लोगों के सामने आंकड़ा लाना चाहिए। और उनके बॉडियों को जो जिस तरीके से दफन कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है, ये छुपाने के लिए कि सरकार को हर्जाना न देना पड़े। जिस तरीके से लोग देश के अंदर हिंदू मुसलमान करते हैं, हर काम के अंदर हिंदू मुसलमान करते हैं और नफरत फैलाते हैं, तो नफरत और मोहब्बत के बीच में आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? भाई नफरत फैलाने के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, कोई भी धर्म का हो। हमारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब भाई भाई। हमारा देश गंगा जमनी तहजीब से चल रहा है, ऐसे ही चलना चाहिए। और आने वाली इस चीज को हमारे देश की तरक्की होगी। पढ़े लिखे होना चाहिए, लोगों को विकास रोजी रोटी देना चाहिए। ये जो हिंदू मुसलमान दो चार कर देते ना, उनको इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं, उसके बाद में वो जीत गए। उनको जीतने के लिए जो है ये इस तरीके से जितना खराब बोलेंगे, उनको लिए ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। किसी भी धर्म का आदमी हो, उनको ऊपर बहुत बड़ा कार्रवाई इस होना। तरीके से महाराष्ट्र के मिश्रा जी ने बोला कि अगर मुसलमान अंदर पहुंच गए होते तो उनके ऊपर बहुत सारे केस लग जाते। हाँ, तो वो सच ये बोलते हैं कि मुसलमानों ने किया है काम। हाँ, इस बात पे क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं उनको धन्यवाद देता हूँ इस तरीके से बोले कि भाई अगर मुसलमान जाते तो उन्हीं के ऊपर पूरा आतंकवादी आ गया, अंदर घुस गया, ऐसा बात बोलते तो मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ। जो सच बोलने वाले हैं, चाहे वो धर्म का हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख भाई हो, कोई भी हो, लेकिन जो अच्छा सबको लेके चलते हैं, मैं उनको सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं जो मरने वाले हैं, मैं उनका दुख प्रकट करता हूँ। मैं अपना मतलब मेरे दिल में दुख है कि उनको ऊपर वाला उनको सब्र देवे और उनकी लाशों को मिलना चाहिए। ये थे हमारे मुंबई के मुस्लिम पठान जिनको आपने सुना और कमलेश चौधरी को सुना। देखते रहिए N9 वर्ड, देखिए सिर्फ हकीकत आमने सामने। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दो।